Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इनिशियल सिस्टम ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। हमने इस टॉपिक की स्टडी पहले भी की है प्रीवियस टॉपिक्स में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, कितने टाइप की बाउंड्री होती है। बाउंड्री से हम क्या समझ सकते हैं? बाउंड्री दैट मीन्स किसी चीज़ की लिमिट, कोई सीमा जो कि किसी सिस्टम को अपने कुछ लिमिट से बाहर जाने से वो रोक दे। तो अब जो बाउंड्री कंडीशंस है दैट मीन्स कि अब इनिशियल बाउंड्री कंडीशन पे हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग से जो हमारी बाउंड्री है किसी ओपन सराउंडिंग से, जो आपकी एक मोड हो गया या एक मीडियम हो गया, उसकी जो आपकी लिमिट्स हैं वो आपकी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन होगी, जो कि हम मानते हैं कि जीरो से स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पे जीरो से स्टार्टिंग देखी थी। बाउंड्री कंडीशंस में हमने फिर टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि 6 टाइप्स ऑफ बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वाज स्पेसिफाइड टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। स्पेसिफाइड टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन में हमने पढ़ा था कि दो प्लेट्स हैं आपकी, एक सरफेस, दो प्लेट्स हैं, तो ये किसी सेम सिस्टम में भी हो सकता है, डिफरेंट सिस्टम में भी हो सकता है। मान लिया कि जो आपका एक प्लेट का टेम्परेचर है वो 75 डिग्री के आसपास है और दूसरी प्लेट का टेम्परेचर जो है वो 35 के डिग्री के आसपास है। तो इनमें जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, उस टेम्परेचर डिफरेंस को पता करके हम इस फिनोमेना के थ्रू टेम्परेचर स्पेसिफाइड बाउंड्री कंडीशन की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था हीट फ्लक्स, स्पेसिफाइड हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन। स्पेसिफाइड हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने स्टडी किया था कि जो आपकी हीट इंटरेक्शन हो रही थी किसी इनिशियल सिस्टम्स में सराउंडिंग से किसी सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर हो रहा था वो किस हीट फ्लक्स जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर हो रहा था। तो हीट फ्लक्स, स्पेसिफाइड हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन सिस्टम में भी हमने 3 केसेस पढ़े थे। एक तो नॉर्मल हीट फ्लक्स के थ्रू जो आपका कंडक्शन हो रहा था या उसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर आप उस बाउंड्री को इंसुलेट कर देते हैं, दैट मीन्स कि किसी कोटिंग से उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इनसाइड सिस्टम की हीट है वो ओपन सराउंडिंग्स में ना जा सके और जो आउटसाइड की हीट है वो इनसाइड ना आ सके उस सिस्टम में। तो जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस है इस सराउंडिंग और सिस्टम की टेम्परेचर की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से वो डिफरेंस और ज़्यादा क्रिएट ना हो सके। तो इंसुलेटेड बाउंड्री सिस्टम हमने पढ़ी थी, जिसमें हीट फ्लक्स का जनरेशन हो रहा था और उसमें हमने ये स्टडी किया था कि कुछ कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जो कि आपके इंसुलेटेड होते हैं। इन प्रैक्टिस क्या होता है कि आप जब भी उनसे, जब आप किसी सिस्टम की एनालिसिस करते हो तो हम ये मानते हैं कि सिस्टम से हीट में किसी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफर होता है, फिर उसके बाद दूसरे किसी प्लेट पर हीट जाते जाते कुछ ना कुछ आपकी बाउंड्री पर हीट का लॉस हो जाता है। तो अगर हम हीट को लॉस से बचाना चाहते हैं तो उसे इंसुलेट कर देते हैं। तो उससे हम ये समझते हैं कि जितनी हीट हमारी प्लेट पर आ रही है वो टोटल हीट ट्रांसफर होगी दूसरे पर, यानी कि सिमिलर अमाउंट में हीट फ्लक्स जो है वो दूसरे प्लेट पर भी ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था एक थर्मल सिमेट्री का टर्म, जिसमें हमने यही पढ़ा था कि जो आपका हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी आती है जिसमें थर्मल सिमेट्री रिजल्ट करती है। इसमें क्या होता है कि दो सरफेसेस होती है जो कि लार्ज कॉन्टैक्ट होती है कुछ थिकनेस की, और इन्हें आप वर्टिकली एयर में इंपोज करते हैं जब, तो ये क्या करती है कि कुछ सेम थर्मल कंडीशंस इस पर अप्लाई होती है और जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका प्लेट पर, तो वो एक साइड जितना होता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वही दूसरे साइड भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर अमाउंट में दूसरे साइड भी होता है। तो सिमेट्री में दैट मींस ऐसा कुछ आपका ऐसा कुछ सिस्टम होगा जहाँ पे एक साइड जो आपकी हीट फ्लक्स जनरेट हो रही है वो सेकंड साइड में भी जनरेट हो रही है। इतना तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्शन बाउंड्री कंडीशन। कन्वेक्शन बाउंड्री कंडीशन से हम पहले मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में ही पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें किसी लिक्विड मीडियम से या किसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाले मीडियम से
हीट का ट्रांसफर होता है, या तो फिर किसी हॉट सरफेस से किसी लिक्विड मीडियम को हीट का ट्रांसफर होता है, मतलब ये वाइस वर्सा चलता है। अब बाउंड्री कंडीशन तो इस पर भी अप्लाई हो रही है कि कन्वेक्शन के थ्रू भी जब हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो भी यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, यानी कि जो आपके मान लीजिए सराउंडिंग्स में एयर हम मान लेते हैं कि एक मीडियम है जिस जो कि गर्म है, सन की रेस की वजह से अभी एयर बहुत गर्म है, तो वो एयर अब उसके सस्पेंडेड अगर हम कोई बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं वार्म एयर में, तो क्या होगा कि कन्वेक्शन होना शुरू होगा और कन्वेक्टिवली हीट जो है वो ट्रांसफर होगी उस बॉडी की अपर सरफेस पर या अपर लेयर पे, जिसे हम इनिशियल कंडीशन मानते हैं, इनिशियल बाउंड्री लेयर मानते हैं जीरो पर। यहाँ पर जो आपकी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो h T infinite 1 T 0 to T, यानी कि माइनस के डेल्टा T ऑफ 0 T पर डायरेक्ट हो रहा होगा, जो कि कन्वेक्शन के थ्रू इस इनिशियल प्लेट पर लग रहा है। उसके बाद जब ये उस सरफेस से होते हुए जब दूसरी सरफेस पर जाएगा, दैट मींस यहाँ से होते हुए हीट का ट्रांसफर जब इस वाले सरफेस पर होगा दूसरे वाले सरफेस पर, तो वो कंडक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि एक सरफेस एक हॉट सरफेस से दूसरी हॉट सरफेस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और हॉट से हॉट सरफेस में जब ट्रांसफर होता है या सरफेस कांटेक्ट से बीच हीट का ट्रांसफर होता है तो कंडक्शन होता है। और यहाँ पे कंडक्शन में आपका जो हीट का ट्रांसफर होगा माइनस के डेल्टा टी एल टी अपॉन डी डेल एक्स, वो किसके बराबर होगा h2 ऑफ t एल टी माइनस t इनफिनाइट के बराबर होगा। इस कंडीशन में जो आपकी टोटल हीट कंडक्शन एक सरफेस पर एक ही डायरेक्शन में जनरेट हो रही होती है या हो रही होती है, वही हीट आपकी कन्वेक्शन के थ्रू टोटल सरफेस से आ रही होती है, या आप कह सकते हैं कि कन्वेक्शन के थ्रू जितनी हीट आ रही है वो उतनी ही इक्वल अमाउंट में होती है कंडक्शन में। बस क्या है आपका ये टर्म्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि कंडक्शन में आने के बाद ये एल पर आ जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग माइनस के डेल्टा टी 0 टू डी अपॉन डेल एक्स एच पर टी इनफिनिट 1 माइनस टी 0 टू डी, और दूसरे सरफेस पे हीट आपकी जनरेट हो रही है माइनस के डेल्टा टी एच टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू h2 t ऑफ एच टी माइनस टी इनफिनिट 2 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में ये स्टडी किया है कि ये बहुत कन्वेक्शन होना बहुत ही कॉमन एक फिनोमेना है, जो कि आप देख ही सकते हो कि एनवायरनमेंट में ही एनकाउंटर हो जा रहा है। हीट ट्रांसफर का ऐसा मोड है। हीट ट्रांसफर सर्फेसेस आर एक्सपोज्ड टू एन एनवायरनमेंट एट स्पेसिफाइड टेंपरेचर, तो क्योंकि उस एनवायरनमेंट का अपना कुछ अलग एक टेंपरेचर होगा, वो टेंपरेचर उस मीडियम के थ्रू होते हुए आपके दूसरे सरफेस जो आप वहां पर एक्सपोज करोगे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो आपका ये इक्वेशन जनरेट हुई है ये वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है, जो कि हो रही है आपकी एक्स डायरेक्शन में हो रही है। तो ये वन डायमेंशनल है, इसमें दूसरी कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, और एक्स की डायरेक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा होता है उसे हम यही मानते हैं कि हमारी जो हीट है वो पॉजिटिवली पूरी पूरी ट्रांसफर हो रही है। अब नेक्स्ट आता है आपका रेडिएशन रेडिएशन बाउंड्री कंडीशन, और इसमें एक और भी टर्म है कि जो हम मानते हैं कि जो सरफेस है ना कन्वेक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है, हम ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि जो सरफेस है ये बहुत ही जीरो थिकनेस की है, मतलब कि हमने यहाँ तो दिखाया है 0 से L है, लेकिन ये बहुत ही माइनर सरफेस है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा थिन लेयर ऑफ सरफेस है। एक एलिमेंट ऐसा हम स्टडी कर रहे होते हैं जिसकी जो थिकनेस है वो हम नैरो मान सकते हैं या जीरो मान सकते हैं। नाउ रेडिएशन बाउंड्री कंडीशन में भी हमने स्टडी किया है रेडिएशन फिनोमेना को। रेडिएशन एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसके थ्रू क्या होता है कि किसी स्पेस के थ्रू आपका हीट का ट्रांसफर होता है किसी मैटर में, यानी इसका सोर्स हमने आपको सन बताया था। सन की जो रेज आती है वो डायरेक्टली पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ पर, और अर्थ पे जो भी चीजें आप उस समय ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करोगे उन सभी चीजों पर, और रेडिएशन होगा जिसकी वजह से जो रेज है वो गर्मी होने की वजह से, क्योंकि हीट और लाइट दोनों ही है इसमें, तो वो क्या काम करेंगे उस ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करेंगे और उसे भी गर्म कर देंगी। तो उस तरह से जो उस मोड में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो आपका रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है।
रेडिएशन हीट ट्रांसफर में क्या क्या फिनोमेना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि जो भी आपका स्पेस में या क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस में इस हीट ट्रांसफर मोड को यूज करते हैं और जो सरफेस होती है वो सराउंडेड होती है एक इवैक्यूएटेड स्पेस के थ्रू। इवैक्यूएटेड मतलब हम ये मानते हैं कि जो थ्रू आउट आपका सराउंडिंग्स है पूरा ही उसको ले लेते हैं कि ये एक इवैक्यूएशन क्रिएट कर रहा है जिसमें आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन मोड से। और फिर हम यही मानते हैं कि ये इवैक्यूएट है। इसका मतलब क्या है कि इसमें किसी भी तरीके की हीट का कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है सरफेस और सराउंडिंग्स मीडियम में। और इस केसेस में केवल रेडिएशन ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अगर कन्वेक्शन होता भी तो कैसे होता था, यहाँ पे तो कन्वेक्शन हो ही नहीं रहा है क्योंकि गर्म किसी लिक्विड से हीट का ट्रांसफर नहीं होना है, डायरेक्ट रेस से हो रहा है, इसीलिए कन्वेक्शन तो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन रेडिएशन के बाद कंडक्शन जरूर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो भी अपर सरफेस आपकी गर्म होगी उस ऑब्जेक्ट की वो उससे नीचे वाली सरफेस को गर्म कर देगी। दैट मीन्स कि अभी जैसे सन की डायरेक्ट रेस अर्थ पर पड़ती है, मान लीजिए अर्थ की ये ऊपर की जो लेयर है, क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर पड़ रही है। अब ये क्रस्ट की जो लेयर है वो धीरे 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 यहाँ पर तो एयर जो है वो कंडक्शन के थ्रू रेडिएशन हुआ, उसके बाद ये क्रस्ट की जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर को और मेंटल सबको गर्म करने का काम कैसे करेगी, थ्रू द कंडक्शन मोड। क्यों? क्योंकि अब ये हॉट सरफेस हो गई और हॉट सरफेस से अदर हॉट सरफेस में हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो रेडिएशन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है, हमने पढ़ा था कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग epsilon sigma epsilon 1 sigma t surrounding to 1 की पावर 4 minus t0 to the power 4। हमने ये पढ़ा था कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में ही हमने पढ़ा था कि जो एमिशन होता है हॉट बॉडी में रेडिएशन के थ्रू वो क्या होता है, टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद कंडक्शन होगा, कंडक्शन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के डेल्टा टी 0 टी अपॉन डेल एक्स जो कि इक्वल ही होगा माइनस की डेल्टा टी एल टी अपॉन डेल एक्स के। और ये एमिशन होगा साइन टू सिग्मा टी ऑफ एल टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग टू 2 की पावर 4 के बराबर होगा। इसमें भी सेम फिनोमेना है कन्वर्शन के जैसा ही कि जितनी हीट आपकी कंडक्ट हो रही है सरफेस पर सेम डायरेक्शन में उतनी ही हीट आपकी रेडिएट होकर के आ रही है सेम डायरेक्शन में, यानी कि x की डायरेक्शन में माइनस के डेल्टा टी 0 टू टी अपॉन डेल x इक्वल टू एप्सिलॉन 1 सिग्मा t सराउंडिंग की पावर 4 माइनस t 0 टू t की पावर 4 और माइनस के डेल्टा टी एल टी अपॉन डेल x इक्वल टू एप्सिलॉन 2 सिग्मा t एल टी की पावर 4 माइनस t सराउंडिंग टू 2 की पावर 4। ना हम ये तो फिनोमेना पढ़ ही सकते हैं। इसमें आपका जो सिग्मा की वैल्यू है वो सिग्मा आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5.67 into 10 की पावर 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 मैंने आपको बताई हुई थी। रेडिएशन बाउंड्री कंडीशन में हम टेम्परेचर की फोर्थ पावर को इन्वॉल्व करते हैं और क्योंकि ये एक नॉन लीनियर कंडीशन होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ऐसी बाउंड्री कंडीशंस में रिजल्ट्स जो आते हैं पावर में वो अननोन कोएफिशिएंट्स में आते हैं जो कि जिसको आपको अगर फॉर्मूले से निकालना है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि आप किसी भी रेडिएशन में टेम्परेचर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो कि किसी भी रेडिएशन में टेम्परेचर को इग्नोर करना, रेडिएशन की हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर सरफेस के थ्रू वो हम अवॉइड करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए विद नॉन लीनियरिटी के साथ। ये स्पेशल केस होता है हीट ट्रांसफर मोड का, इसीलिए सरफेस को हम डोमिनेट करते हैं बाय कन्वेक्शन एंड मोड ऑफ रेडिएशन इज माइनर। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि किसी भी टेम्परेचर की फोर्थ पावर को एग्जैक्टली आपको निकालना है, एग्जैक्टली आपको अज्यूम करना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो आपकी सही आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अगर जरा सा भी इधर उधर होता है तो पूरी वैल्यू आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रेडिएशन तो हम
मानते हैं कि जो भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे इस चीज को थोड़ा नॉन लीनियर वे में स्पेसिफाई करते हैं कि स्टडी करते हैं। अब आता है आपका इंटरफेस बाउंड्री कंडीशन। इंटरफेस बाउंड्री कंडीशन में से हम क्या समझते हैं, अब इंटरफेस बोल रहा है, बाउंड्री कंडीशन भी बता रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफर होने से के बीच में है। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मल्टीपल लेयर से बने हुए होते हैं, किसी सिंगल लेयर से नहीं। अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो एक सिंगल लेयर की बनी हुई मटेरियल से पढ़ी, जो कि हम क्या करते थे कि जो ये आपका थिकनेस दिखा रही है एल, इसको हम बहुत ही माइनर मानते थे, नेगलेक्ट मानते थे, जिसकी वजह से जो हीट एक साइड पे आ रही है वो पूरी हीट ट्रांसफर होती थी दूसरी साइड पे, ऐसा हम अज्यूम करते थे, चाहे वो कन्वेक्शन की बाउंड्री कंडीशन हो, चाहे वो दूसरी और बाउंड्री कंडीशन हो रेडिएशन की। तो अब इंटरफेस का मतलब क्या है, इंटरफेस का मतलब है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मटेरियल होते हैं जो मल्टीपल लेयर से बने हुए होते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो आपके मल्टीपल लेयर या डिफरेंट लेयर से बना हुआ मटेरियल है, इसके सॉल्यूशन में हीट प्रॉब्लम है, जो मीडियम रिक्वायर्ड होता है सॉल्यूशन के लिए हीट ट्रांसफर में, वो हर एक लेयर में आपका हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है वो प्रॉब्लम आती है, उसको हमें जो ज्ञात करना होता है उसमें दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिकेशन लाते हैं बाउंड्री कंडीशन में, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक इंटरफेस आपका अरेंज कर देते हैं दो बॉडीज के बीच में, जिसमें कि जो कांटेक्ट हो रहा होता है वो हम ये मानते हैं कि वो सेम टेम्परेचर पे हो रहा होता है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट भी इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो सिमिलरली आ जाता है इंटरफेस पर। एंड ये इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है कि जहाँ पे मटेरियल आपका इनिशियल से हीट पर जो भी ट्रांसफर हो रहा है, उसमें इंटरफेस से जो एनर्जी है या हीट में ट्रांसफर हो रहा है जिस रेट से, तो उसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होगा या कोई भी एनर्जी इस इंटरफेस मीडियम के थ्रू स्टोर नहीं की जाएगी। जितनी हीट आपकी इस मटेरियल पर से ट्रांसफर कर रही है कंडक्शन के थ्रू, उतनी टोटल हीट दूसरी फेस पर आ जाएगी, दूसरी मटेरियल पर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे है माइनस के ए डेल्टा टी ऑफ ए एक्स 0 टू टी अपॉन डेल एक्स। तो ये टोटल कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो यहाँ सेकंड वाले मटेरियल पर ट्रांसफर होगी, एक हीट स्टोर नहीं होगी आपकी इंटरफेस पे। तो वो क्या होगी, माइनस के बी डेल्टा टी ऑफ बी एक्स 0 टू टी अपॉन डेल एक्स ट्रांसफर हो जाएगी, इंटरफेस पर कोई भी हीट स्टोर नहीं होगी। नेक्स्ट आपका आता है जनरलाइज्ड बाउंड्री कंडीशन। जनरलाइज्ड बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, जनरलाइज्ड बाउंड्री कंडीशन क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये जनरल कंडीशन है। इस कंडीशन में हम क्या अज्यूम करते हैं, इस कंडीशन में हम ये कंसीडर करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो जो आपका सरफेस है वो एक सिंगल मोड हीट ट्रांसफर में सब्जेक्ट रहता है, और इसमें जो आपका स्पेसिफाइड हीट फ्लक्स कन्वेक्शन और रेडिएशन जो है वो तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू आपका साइमल्टेनियसली हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इस केस में क्या हो गया, क्योंकि तीनों चीजें एक साथ ही इन्वॉल्व हो रही है, कन्वेक्शन भी, रेडिएशन भी और हीट फ्लक्स भी। तो कन्वेक्शन, रेडिएशन और हीट फ्लक्स तीनों साइमल्टेनियस आपका जब इन्वॉल्व हो रही है और हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा ऐसे मीडियम में, तो जो एक साइड पे आपका हीट ट्रांसफर जितना भी सरफेस से हो रहा होगा सारे मोड मतलब इन तीनों मोड में, उतना टोटल हीट आपका ट्रांसफर हो रहा होगा फ्रॉम द सरफेस सारे मोड्स में। मतलब कि जितनी हीट कन्वेक्शन के थ्रू आ रही है उतनी हीट पूरी कन्वेक्शन से जो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द सरफेस भी हो जाएगी। मतलब जितनी हीट कन्वेक्शन के थ्रू टू द सरफेस हो रही है उतनी हीट कन्वेक्शन के थ्रू फ्रॉम द सरफेस भी जाएगी, जितनी हीट रेडिएशन के थ्रू टू द सरफेस हो रही है उतनी हीट आपकी रेडिएशन के थ्रू फ्रॉम द सरफेस भी जाएगी, और जितनी हीट आपकी हीट फ्लक्स के थ्रू आप सिस्टम में आ रही है उतनी हीट पूरी फ्रॉम द सरफेस भी हीट फ्लक्स के थ्रू चली जाएगी। ये आपका टोटल हो गया बाउंड्री कंडीशन का फिनोमेना और टाइप्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।